जय श्री कृष्णा। काशनी ज्योतिष संस्थान परिवार आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया है, जिसमें हम लोग दुर्गा जी के नवरात्रि महापर्व की कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। इस बार यह महापर्व कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक है, वाहन माँ भगवती का क्या रहने वाला है और हम लोग किस प्रकार से माँ भगवती की उपासना कर सकते हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। इस बार शारदीय नवरात्रि में माँ भगवती का आगमन 22 सितंबर 2025 को होने वाला है, जिसमें कि माँ भगवती हाथी पर विराजमान होकर के हम सबके मध्य में आएंगी, जो कि शुभता का प्रतीक है और व्यापारी भाइयों को, किसान भाइयों को वृद्धि का सूचक माना जाता है। प्रस्थान माँ भगवती डोली पर करने वाली हैं, जो कि इस चीज़ का प्रतीक है कि दूसरे देशों से हमारे संबंध काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस भारत देश में काफ़ी उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। माँ भगवती का यह महापर्व इस बार कुछ खास होने वाला है, क्योंकि 9 दिन की नवरात्रि ना होकर के 10 दिन की नवरात्रि हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आश्विन माह का शुक्ल पक्ष जब प्रारंभ होता है तो माँ भगवती की शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होती है, लेकिन चतुर्थी तिथि की वृद्धि होने की वजह से यह महापर्व 10 दिन का हम सबको देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है, क्योंकि ऐसा योग कईयों सालों में एक बार बनता है। तो हम सब लोगों को मिलजुल करके माँ भगवती की उपासना बहुत ही प्रेम और उत्साह और हर्ष के साथ करनी चाहिए, जिससे माता सदैव अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखें। घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह प्रातःकाल 6:15 से लेकर के 10:15 तक रहने वाला है। पहले तो आप इसी समय के अंतर्गत माँ भगवती की स्थापना अवश्य कर लें। इसी कारणवश अगर ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो अभिजीत मुहूर्त में आप उनकी स्थापना करें, जो कि 11:49 से लेकर के 12:38 तक रहने वाला है। भक्त जब अपने घर में माँ भगवती की स्थापना करता है तो माँ भगवती उसके सारे कल्याण के मार्गों को प्रशस्त कर देती हैं और जीवन से उसके सारे अंधकारों को मिटा देती हैं। देवी भागवत में तो यहाँ तक कहा गया है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशयः। यह सभी बाधाओं से व्यक्ति को मुक्त करा देती हैं, धन और धान्य की वृद्धि करा देती हैं और उसके कोई भी संकट पास नहीं आने देती हैं। भविष्यति न संशयः, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया है। तो आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि माँ भगवती की उपासना अवश्य करें। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो मंदिर में जाकर के माता की एक परिक्रमा ही लगा लें, तो आपका कल्याण निश्चित हो जाने वाला है। यह माँ भगवती का महापर्व 1 अक्टूबर तक रहने वाला है। हम लोगों को बड़े प्रेम के साथ माता की उपासना करनी है, जिससे वह शक्ति का, ज्ञान का संचार करें और हमें सद्बुद्धि प्रदान करें।